नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और गुड इवनिंग सबको। आज का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है गुफ्तगू करने के, होम अवे फ्रॉम होम। जाहिर है सब सब इंसानों का एक घर होता है, मगर एक घर वो बनाते हैं जो घर से अलग हो। जैसे हर एक आदमी को मौका नहीं मिलता है या उसको प्रिविलेज नहीं मिलती है अपने घर में रहने के लिए, या कभी नौकरी पेशे या किसी और सिलसिले में जाते हैं, तो वो एक घर अलग से बना देते हैं, होम अवे फ्रॉम होम, जिसको वो बिल्कुल घर की तरह ट्रीट करते हैं और उसको घर की तरह सारी फैसिलिटीज होती हैं। हालांकि वो रूबहू घर नहीं होता है। तो आज हमने बुलाया हुआ था एक हमारी बहुत प्रसिद्ध जर्नलिस्ट हैं, मिस लू तांग, आका लक्ष्मी। उनका हिंदुस्तानी नाम है लक्ष्मी। तो इत्तेफाकन वो पेश नहीं हो पाई हमारे मीटिंग में, क्योंकि शायद कुछ रिपोर्टिंग का चक्कर था। इलेक्शन भी चल रहे हैं ना आपके, तो एग्जिट पोल्स वगैरह, इसीलिए वो आ नहीं पाई। मगर इनकी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। वो ये है चीनी, चाइनीज नेशनल हैं, मगर ये चाइना में कम रही हैं, इंडिया में ज़्यादा रही हैं। और इंडिया में इनकी पढ़ाई हुई है, बेसिक पढ़ाई जो इनकी चाइना में हुई थी। बाकी पढ़ाई बड़ौदा में हुई। फिर बड़ौदा के बाद इन्होंने अपना एक जेएनयू आई। फिर कुछ और कोर्स किया इन्होंने, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी किया। फिर वापस गई कहीं, फिर वापस आ गई इंडिया। और इस टाइम मेरे ख्याल 4-5 साल, 6 साल पहले आई थी। तो 2 साल का टेन्योर था इनका, और इन्होंने सारे इंडिया को कवर किया। मतलब नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉ ईस्ट तो नहीं, साउथ वेस्ट तक गई थी। और दिल्ली में रहती थी कुछ दिन। मगर दिल्ली में क्योंकि ब्यूरो चीफ ऑलरेडी था, तो उनको मुंबई पोस्ट कर दिया गया। और मुंबई में इन्होंने अच्छा काम किया, बहुत अच्छे अच्छे लोग कहते हैं से दोस्ती की। और ये भी सुना है कि वो अ, भागवत साहब के हेडक्वार्टर भी गई थी एज अ गेस्ट, जहाँ पे इन्होंने कई चीज़ों में पार्टिसिपेट किया, आरती वारती में जो उनके होते हैं। खैर, इन्होंने काफ़ी कुछ, काफ़ी जर्नलिस्ट थे जो अपने जान जेएनयू के थे और कई बाहर के थे, तो उनसे दोस्ती की। फिर इनकी अचानक पोस्टिंग आ गई बाहर, तो ये वापस चली गई हांगकांग। अब हांगकांग में भी ये कुछ दिन रही। फिर सार्क रीजन की कुछ ऐसी कशिश और खलिश है। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन, रीजनल कम्युनिटी जो है, कुछ ऐसी कशिश है कि इनको फिर से पोस्ट कर दिया श्रीलंका। पहले मालदीव्स, फिर श्रीलंका। और इनको तो हमेशा हम लोग कहते रहते थे कि भाई तुम्हारा तो घर ही यही है, सो योर ट्रू होम इज इंडिया एंड द सार्क रीजन, यू बिलोंग हियर। तो अब ये हैं वहाँ पे आपके श्रीलंका, कोलंबो में हैं। और कुछ ना कुछ कर ही नहीं है भाई, श्रीलंका में कुछ ना कुछ हो ही रहा है, कुछ तो हरकत में बरकत हो ही रही है। मगर ये है कि आज हमने सोचा था कि उनको गुफ्तगू में पेश करेंगे और वो अपना बयान करेंगी, कहते हैं बताएंगी कि कैसे वो, मतलब एक घर छोड़ के, और इंडिया इज अ सेकेंड होम। और ये यकीनन, ये मतलब ये इन्हीं के साथ नहीं है, कई चीनी हैं, कई चीनी मतलब चाइनीज नेशनल्स हैं जो अभी तक मानते हैं कि इंडिया इज द सेकेंड होम। एक हमारे हैं जान पहचान के यहीं पे गुड़गांव में, मिस्टर हु पियन, हु, मिस्टर हु। जब भी पूछते थे कौन है हु, कहते थे हु। तो हु साहब भी यहाँ पे मेरे ख्याल 20-25 साल हो गए हैं। और उनकी भी पोस्टिंग नहीं होती है, मगर रहते ही यहीं पे रहते। एक मिनट, कोई आया है। एक मिनट। तो ये है छोटी सी कहानी कि कैसे इन्होंने होम अवे फ्रॉम होम बनाया है।
और इसकी एक मिसाल मैं देता हूँ कि जब हम यूनिवर्सिटी में थे तो हम लोग को भेजा जाता था यूथ प्रोग्राम्स का, यूथ इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन प्रोग्राम्स कंडक्ट करने के लिए। क्या संजय भाई वाकिफ होंगे इससे? तो इसमें क्या होता था कि पीपल इंटीग्रेटिंग द होल ऑफ इंडिया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो इसमें हम लोग जाते थे टू रिमोट लोकेशंस लाइक कश्मीर और गोवा, जो इतना वेल नोन नहीं था उस टाइम, और लद्दाख, और कहते हैं ग्लेशियर लाइक पिंडारी ग्लेशियर, और हिमाचल, जो मतलब कि कोई जाता नहीं था वहाँ पे इतना। और मनाली नहीं, शिमला नहीं, मगर अवे। सो वी यूज्ड टू एक्चुअली मेक होम्स अवे फ्रॉम होम्स। बस यही फर्क था कि घर में गाढ़ा ईंट पत्थर का घर होता था, जमीन होती थी, दीवार होती थी, छत होती थी। यहाँ पे सिर्फ एक कैनवस टेंट होता था, कैनवस टेंट, और नीचे एक कहते हैं प्लास्टिक की पन्नी, और आपका स्लीपिंग बैग, और कहते हैं आपका जो कहते हैं सोने का सामान जो आप रक्षक में लेके जाते थे, आपके 4-5 जोड़ कपड़े और टूथपेस्ट, टूथपेस्ट जो बेयर एसेंशियल्स। बाकी सुबह आपका सब सब कुछ आपको मिलता था। सुबह की चाय भी मिलती थी और नाश्ता भी मिलता था। नाश्ते के बाद थोड़ा सा परेड होता था, परेड के बाद आप एक ओरिएंटेशन वॉक के लिए जाते थे ताकि आपकी बॉडी ओरिएंटेशन हो जाते। तो इस तरह हम लोग ने कॉन्सेप्ट ये शुरू किया था, होम अवे फ्रॉम होम, और इसका यही कैप्शन था, और क्या यही क्या कहते हैं स्लोगन था कि टेंट भी आपका होम बन सकता है। हाँ? और ये काफी सक्सेसफुल रहा, और अभी भी मैं तो करीब 25 साल में, ख्याल टिल 87 मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो ऑलमोस्ट 20 साल तक मैं इनके साथ ट्रैकिंग करता रहा, कई चीज़ें करता रहा, और मतलब लोगों को इंटीग्रेट भी किया, मिला, उनके एटीट्यूड्स जाने, उनकी कल्चर्स के बारे में जाना, और क्या क्या से क्या होता है। एक बड़ी खूबसूरत जगह थी JNK में, इसका नाम था किश्तवाड़। किश्तवाड़ इज वेल नोन फॉर इट्स जीरा, फॉर इट्स ब्यूटी, ब्यूटीफुल वुमेन, एंड पन्ना, पन्ना जो होता है ना आपका एमरल्ड। तो उस जगह पहुंचने में और ये कॉन्स्टिट्यूंसी थी एक बहुत पुराने वो थे होम मिनिस्टर ओम मेहता की। तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोग जाइए, JNU से हम लोग गए, और हम लोग ने देखा कि भाई काफ़ी कुछ है, काफ़ी क्या क्या नहीं है। तो एक ये फीचर था ट्रैकिंग, नेशनल हिमालयन ट्रैकिंग प्रोग्राम। तो ये एक फीचर बन गया सालाने का। पहले तो वंस ईयर होता था, फिर हम लोग ने क्या किया कि इसको एक समर में करते थे हम लोग, और एक विंटर में करते थे। मानसून बीच पे आ जाता था, 6 महीने की हम लोग की वो हो जाती थी, कहते हैं रुकावट। मगर विंटर में साउथ इंडिया में, नीलगिरीज में, या गोवा में, या कहीं और वायनाड वगैरह चले जाते थे, और ताकि लोग कहते हैं एक दूसरे को जानने, और बहुत सस्ता होता था उस टाइम। मेरा ख्याल उस टाइम आप देखिए कि 250-300 रुपये बहुत मायने रखता था, और उस पर जो फैसिलिटीज होती थी बहुत बहुत कुछ हो जाता था। तो उसमें हम लोग समझिए 500-600 रुपये में आना जाना भी हो जाता था, खाना पीना आना जाना सब चीज हो जाता था। तो ये एक कॉन्सेप्ट था, होम अवे फ्रॉम होम। अब जैसे आप लोग बैठे हैं, आप दिल्ली में बैठे हैं, हम शिवानी जी कहीं बैठी हैं, राजीव भाई कहीं बैठे हैं, और मैं गुड़गांव में बैठा हूँ। तो जब तक आप मूव नहीं करेंगे, जब तक आप एक वो प्रयास नहीं करेंगे दूसरों को जानने के लिए, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए ये कहते हैं कॉन्सेप्ट होम अवे फ्रॉम होम किया गया था। यही बात हम कहे तो ये लक्ष्मी जी, मतलब ये लूथांग के लिए भी यही कह सकते हैं कि इन्होंने भी अपना घर बनाया है एशियन रीजन में, मतलब नॉट नॉट द फार ईस्ट रीजन,
बट सब कॉन्टिनेंट। तो उसमें आपका आ जाता है ये श्रीलंका, मालदीव्स और बांग्लादेश, और आपका इंडिया भी आ जाता है, और सीशल्स। तो हम बड़ा चाहते हुए भी इनको बुलाना चाहते थे कि 2-4 मिनट आके कुछ बात करें, मगर वो हो सकता है कहीं इलेक्शन के रिजल्ट्स में आजकल सब बहुत बिजी हैं, तो नहीं आ पाए। अच्छा, अब मैंने इतना बयान कर दिया है, तो आप भी कुछ अपना शेयर कीजिए सर। I think Shivani can definitely, Shivani, uh, because she is married to a very senior bureaucrat, हाँ हाँ। तो उन लोगों के भी लाइफ में ये जैसे आर्मी का होता है, मतलब देर इज लॉट ऑफ एडजस्टमेंट्स जो आई एम श्योर इन लोगों को करना होता होगा, रहा होगा। मतलब यू कीप गेटिंग पोस्टिंग्स, और हर जगह का एक अलग माहौल होता है, आपको वहां पे फिर अडॉप्ट करना पड़ता है, अडेप्ट करना पड़ता है। तो एक्चुअली आप कोई भी जगह पे एक परमानेंट होम नहीं बना रहे हैं, लेकिन आप जहां जहां जा रहे हैं वहां आप जब तक वही आपका होम वाली मेंटालिटी से आप नहीं अगर रहोगे, तो वहां पे एडजस्ट करने में शायद परेशानियां ज्यादा आएंगी। तो इट डेफिनेटली मस्ट हैव बीन a very good experience that Shivani can share with us. Shivani, तुम बता सकती हो प्लीज? शिवानी जी कहाँ गई? हाँ, हेलो, नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, हाँ, एक्चुअली अभी जो कुछ भी उन्होंने कहा भैया ने, सही बात है। एक ट्रांसफर से हम लोग को एवरी 5 इयर्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती थी। तो इसमें तो ठीक है, जो हमारा रूल है 3 इयर्स, 5 इयर्स से ज्यादा बोल दी। लेकिन इसमें क्या होती थी ना कि बच्चों के साथ बड़ी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि उन लोगों का काफी स्कूल चेंज करना पड़ता था। एक स्कूल में पढ़ रहे हैं, फिर दूसरे स्कूल में जाके फिर से फ्रेंड बनाओ, फिर से उस माहौल पे अपने आप को एडजस्ट करो। तो ये उन लोगों के साथ बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो फिर भी वो लोग एडजस्ट कर लेते थे, स्कूल में अपने आप को एडजस्ट कर लेते थे अपने, फिर उसी तरीके से फिर वहां 3 साल के बाद फिर दूसरी जगह पे जाते थे। तो ये सब तो होती रहती है, लेकिन चूंकि हमें पता है कि हमारे साथ हर 3 इयर्स में एक जगह से दूसरी जगह चेंज होनी है, हमें जाना है, तो फिर ऐसे उनको ऐसे तैयार भी किया जाता था। और रही बात हॉस्टल की, तो कभी हमने अगर सोचा भी होगा कि इनको हॉस्टल में रख दे ताकि इन लोगों की पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम ना हो। कभी कभी तो मिडिल ऑफ सेशन भी इन लोगों का ट्रांसफर, हमारे हस्बैंड का जब ट्रांसफर होती थी तो इनको फिर नए सिरे से नए स्कूल में जाके, मतलब बीच में एडमिशन के लिए ऐसे प्रॉब्लम तो नहीं होती थी, लेकिन उनको वहां का पढ़ाई को फिर से पिकअप करना, ये करना, इसमें काफी प्रॉब्लम होती थी। तो चूंकि ये लोग हॉस्टल में रहना नहीं चाहते, तो फिर हम लोग साथ में लेके एक जगह से दूसरी जगह रहते थे। फाइनली हम लोगों का क्या होता है कि एक सेंटर में एक जगह पे आके, अब तो कोलकाता में सेटल हो गए और बच्चे भी बड़े हो गए हैं, और उन लोग भी अपने तरीके से अपना लाइफ में सब सेटल हो गए हैं। तो ये सब प्रॉब्लम होती है, वो चूंकि मैं ये फेस की हूँ, तो मैं बता सकती हूँ। और भी बहुत लोगों के साथ ऐसा होता होगा, लेकिन मेरे साथ जो भी हुआ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ली। बस मुझे यही कहना था। जितना भैया का क्वेश्चन, राजीव भैया का जो क्वेश्चन था, उसका आंसर में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। और आगे अगर और कुछ जानना चाहे तो मैं बता सकती हूँ, अगर और कुछ आपकी सवाल हो तो। नहीं, इट इज नॉट अ क्वेश्चन। ये आई थिंक जो इस आज के शो का जो आई शेयर माय एक्सपीरियंस, या आज के शो का जो एक आनंद हम लोग उठाना चाह रहे हैं वो यही है कि आपस के कन्वर्जेशन, गुफ्तगू के मार्फत हम लोग आज के इस टॉपिक को सार्थकता से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई में ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है, होम, अवे फ्रॉम होम। इसमें बहुत सारी मेंटल टर्मोइल्स होती हैं,
You go through a lot of physical turmoils, you go through a lot of emotional, sentimental, financial turmoils. लेकिन उसके बावजूद भी लोग कितनी खुशी से एडजस्ट कर पाते हैं। तुम बहुत सेल्डम लोगों को देखोगी वो जिनका इस तरीके से ट्रांसफरेबल चीज है, वो इस लाइफस्टाइल को खुशी खुशी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तुम जिससे भी मिलोगी तुम यही पाओगी that people have so happily accepted the very concept of home away from home, and that is why they enjoy instead of taking it as a headache. आप किसी भी आर्मी के डिफेंस सर्विसेज के लोगों से आप बात करो, आप लोग ब्यूरोक्रेटिक लाइन में हो, उनके साथ भी यही सेम प्रॉब्लम सेम ही है, उनके साथ भी यही होती है। हर 2-3 साल के अंदर में उनकी भी ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह। तो ठीक है, एडजस्ट कर लेते हैं, वो हमारी आदत बन जाती है, तो फिर धीरे धीरे हम लोग अपने आप को एडजस्ट उस माहौल पे कर ही लेते हैं। संजय सर से ये इनपुट हम लोग जरूर समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको ये ट्रांसफरेबल वाला चीज फेस नहीं करना पड़ा, और उनके बड़े भाई डिफेंस सर्विसेज में हैं, थे, वो बहुत क्लोज क्वार्टर से देखें ट्रांसफरेबल चीज क्या होता है। तो उनके नजरिए में हाउ डज वन कंपेयर अ स्टेशनरी होम वर्सेस होम अवे फ्रॉम होम लाइफस्टाइल? संजय सर जी, इस पे अगर आप कुछ रोशनी डाल पाए। इसमें ज्यादा कुछ तो हम ऐड नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरा नॉन ट्रांसफरेबल जॉब था। करेक्ट, वही मैं कह रहा हूं, क्योंकि आप बहुत क्लोज क्वार्टर में पर्सनली नॉन ट्रांसफरेबल, मतलब एक स्टैटिक होम, इन कंपैरिजन टू आप बहुत क्लोज क्वार्टर में अपने बड़े भाई को आपने देखा है जो ट्रांसफरेबल वाले में थे। दोनों बड़े भाई का ट्रांसफरेबल जॉब था। करेक्ट। तो वो लोग जहां जहां पे भी जाते थे वो होम अवे फ्रॉम होम वाले कंसेप्ट में थे, और आप स्टेशनरी थे होम। तो ये आपने जो क्लोज क्वार्टर पे इसको वॉच किया, ऑब्जर्व किया, तो आपको डिफरेंस और आपको द ब्यूटी ऑफ बोथ लाइफस्टाइल क्या दिखा था आपको अपने नजरिए से? हम तो उन लोगों के साथ ज्यादा दिन ठहरे नहीं है, ना ही कुछ कह सकते हैं उसके बारे में, क्योंकि हम यहाँ ही अपने स्टेशन से बैठ के ही बात करते थे उनसे और देखते थे कि उनको ट्रांसफर जॉब होता था। पता चला हर 3 साल पे अपना बैग पैक किए और बच्चे को उठाए और चल दिए नेक्स्ट स्टेशन, वहाँ पे अपने बच्चों को एडमिशन कराए स्कूल में और सेटल हो गए। फिर 3 साल के बाद फिर वही, तो ये रेगुलर था जब तक वो लोग रिटायर नहीं किए। ये रेगुलर केस बना हुआ था। इफ यू आर इन दी गवर्नमेंट सेक्टर तो ये तो बेयर करना पड़ेगा। तो ये लोग बेसिकली दे वर एडजस्टेबल एवरीवेयर, बट वही है कि हर 3 साल में अपने बैग पैक करो और चल दो, ये प्रॉब्लम थी। अली सर, आप ये बता थोड़ा इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए, और साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बताएं कि अगर मान लीजिए हम किसी नए शहर में गए जी, और हमें पहले से मालूम है जी कि यहाँ पे मैं हूं तो टेम्पररी, मुझे तो 3 साल के बाद यहाँ से चला जाना है। जी, तो ये I mean, is it not ironical to lead a life where you know that only when you're permanently retired, you have to accept home away from home, तभी आप खुश रह पाइएगा। जी। At the same time, आप जहां पे भी विस्थापित हो रहे हैं या फिर से स्थापित हो रहे हैं, जी, वहां पे कैसे कोई आदमी एक सेंस ऑफ परमानेंसी लाता होगा उतने छोटे दरमियान के लिए? देखिए, ऐसा है, एक
कहावत है, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा राजीव भैया। इट सेज ब्लूम वेरेवर यू आर प्लांटेड। नहीं, हिंदी में कहावत है कि जहाँ पे धर है वहीं पे घर है। हाँ तो आपको एडजस्ट कर लेना पड़ता है उसी में। ब्लूम वेरेवर यू आर प्लांटेड। और हमारा भी यही था कि 2009 में जब हमको पोस्टिंग हुई कच्छ में, तो सुना तो बहुत कुछ था कच्छ में। जब कच्छ में गए तो कहते हैं कि वो दूसरा काला पानी था। और ये भी कहते हैं कुछ कहा, कच्छ होता है आपके ये गुजरात में, सुना होगा आपने, रण ऑफ कच्छ। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, कच्छ सुना। तो ये भी कहते थे कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। हमने कहा चलो देख लेते हैं। और शुरुआत में जब प्लांट में हम लोग काम करने गए थे, तो ना तो रहने की जगह ठीक थी, ना खाने की। मगर धीरे धीरे फिर हम लोग ने बिल्डअप किया, सब चीज बिल्ड किया। हर चीज में रेत आती थी, कभी कुछ आ जाता था, कभी कुछ आ जाता था, तो वो बिल्डअप किया। खाना बदोश की तरह रहे, ये जिंदगी काटी। मगर जब टाउनशिप मिली, फिर पानी मिला, फिर सब चीज मिली, फिर धीरे धीरे सब एडजस्ट हो गया। और यही है एडजस्टमेंट, एक करना और एक अपने आप को मेंटली वो उसको वो करना, एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। कई लोग भाग भी चले जाते हैं, भाग भाग छोड़ के नहीं, भाग भी जाते थे। मुश्किल नहीं होती है, एडजस्ट तो करना ही पड़ता है। हाँ, और हाँ। बाद में उस जगह के बारे में जानना, नई चीजों को सीखना, वहाँ के कल्चर को सीखना, तो ये कहीं ना कहीं अच्छा भी लगता है। जी जी ऐसा नहीं कि मुझे मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मुझे नए नए जगहों पे जाने का बहुत ही अच्छा लगता था, कि नए नए चीज सीखती थी, नए नए लोगों को देखती थी। तो लेकिन खाली मुझे एक ही प्रॉब्लम था कि बच्चों के साथ जो प्रॉब्लम होती थी वो मुझे थोड़ा ज्यादा परेशान करता था, क्योंकि इनको जो स्कूल इतना चेंज करना पड़ता था, तो ये इनके साथ एक प्रॉब्लम थी। अदरवाइज बाकी सब तो मुझे ठीक था। नहीं, वहां पे हमने मैडम कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हमने बच्चों को गुड़गांव में रखा। हमने कहा तुम लोग नहीं, यहीं बहुत पढ़ो। लोग ऐसे करते हैं, हाँ, बहुत लोग ऐसे, हमारे वो सर्विस राइट में भी अप्रोच है। बहुत लोग हाँ, ऐसे हाँ। हैं जो इस तरीके के, मतलब उनके फैमिली को कहीं एक जगह स्टडीज पे रख दिए। हैम्पर नहीं हाँ, करता है। हाँ। और और खुद यहाँ से वहां जाते रहते हैं, तो ठीक है। लेकिन हमारे साथ हमारे बच्चे हमें छोड़कर रहना ही नहीं चाहते थे अलग जगह पे। और मुझे भी लगता था कि मैं अकेले पता नहीं ठीक से कर पाऊं नहीं पाऊं, तो ठीक है, कोई नहीं, चलो अभी छोटे नीचे मतलब लोअर क्लास में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जी जी तो एडजस्ट हो ही जाता था। जी। हाँ, वो इसमें अगर मेरे दिमाग में दो उथल पुथल हो रहा है। जी। एक तो रिलेटेड जो शिवानी अभी बोली, उन्हें अच्छा लगता था नए नए जगहों पे जाने के लिए। हाँ, एडवेंचरस थी। तो एक कहावत है, आई थिंक संजय सर उस पर बता पाएंगे जरूर ज्यादा अच्छी तरह से शायद। आई हैव टू डू एंड आई वांट टू डू। ये जो मेंटल अप्रोच में शिफ्ट आता है कि मेरी मजबूरी है करना है, और दूसरा है मैं चाहती हूं ऐसा करना है। तो आपका अप्रोच टुवर्ड्स उस जगह पे जाके सेटल होने का बहुत अलग हो जाएगा। जी जी। द डिफरेंस बिटवीन आई वांट टू एंड आई हैव टू। एक तो ये हो गया मेरा उथल पुथल जो हो रहा है दिमाग में। और दूसरा, जब हम लोग ये होम अवे फ्रॉम होम पे चर्चा कर रहे हैं, तो इसकी कोई सिमिलैरिटी है क्या? वो जो बंजारा कम्युनिटी वाले लोग जो होते हैं, जो कहीं पे भी परमानेंटली सेटल नहीं होते हैं, ना, is there any similarity or it is a totally different two subject? It is almost 90% similar to them, बंजारास। आप आपका कहीं फिक्स्ड लिविंग है नहीं, आप उठो और चल दो। आप तो मोर और लेस यू आर अ जिप्सी। आप जब तक काम कर रहे हैं तब तक आपको आगे पीछे चलना पड़ता है गवर्नमेंट के हिसाब से। बंजारे में तो बेचारे में रिटायरमेंट होता भी नहीं है। हाँ, उनका तो रिटायरमेंट नहीं होता। ना गुजर, ना बंजारे, ना बकरवाल। वो कहते हैं समझ को नीचे। हेलो। हेलो। हाँ,
और विंटर्स को नीचे, ये है। मगर ये एक असलियत है जिंदगी की, और इसको जितना आप तो एक्सेप्ट ऐसा है क्या, मतलब ये तो ठीक है, नौकरी के वजह से हम लोग एक मतलब वही तौर तरीका हम सीख रहे हैं जिसके वजह से ये ट्रांसफर हो या जो भी होम अवे ऑफ होम की टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं, बट आपको ऐसा कहीं लगता है क्या कि बिकॉज इन सोसाइटी एनीथिंग दैट हैपेंस ओवर द पीरियड वो किसी न किसी दिशा को तय कराता है, तो कहीं ऐसा है क्या, मतलब ये खाली मेरा एक क्यूरियोसिटी है कि ये जो आपने बताया अबाउट दी बंजारा जिप्सी, जो मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला, वो कहीं ना कहीं इंस्पायर या कंडीशनिंग किया होगा टू द पॉलिसी मेकर्स कि लोगों को अगर हम 3-3 साल में ट्रांसफर करते हैं तो ये लोग एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि ऐसा भी तो पॉलिसी बनाया जा सकता था। आई मीन अगेन इट इज अ क्यूरियोसिटी कि ऑफिसर कंसर्न्ड को तो ट्रांसफर कर दो जी, लेकिन एक बड़ी सी कॉलोनी बना दो फैमिली को रहने के लिए, जी 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 जी, और ऑफिसर अपने पोस्टिंग वाले जगह से हर वीकेंड को घर आ जाए। हाँ ये भी हो सकता है। मतलब ये सोच को ना डेवलप करके ये हर 3-3 साल में, चाहे बच्चे छोटे हों चाहे बच्चे बड़े हों, आप पूरे परिवार को ही शिफ्ट कर दे रहे हो, डिसलोकेट रिलोकेट डिसलोकेट तो ये जो एक पॉलिसी बना होगा, क्या इसके पीछे ये कुछ इंस्पायर किया होगा क्या, ये बंजारा लाइफ एंड जिप्सी लाइफ, अगर वो लोग इतना सक्सेसफुली इतना हैप्पीली एडजस्ट करते हैं और दे कैन लिव, व्हाई कांट वी आल्सो डेवलप अ पॉलिसी which is in accordance and people can be comfortable. I may be sounding very vague, नहीं but नहीं, it is just a question. It's नहीं, just it is the right thinking, बबलू, this is the right thinking. I mean हर एक कंपनीज को कोशिश करना चाहिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड करने का। अभी तक तो कुछ कंपनीज करती हैं, बट नॉट ऑल दी गवर्नमेंट कंपनीज। अच्छा, now that अली सर, जी सर, बिकॉज आपने कुछ हद तक ये ट्रांसफर वाला चीज महसूस किया, जी बहुत अच्छा आज का माहौल है कि शिवानी मैम अपने लाइफ में ट्रांसफरेबल चीज को फेस की हैं, संजय सर अपने टाइम में स्टेशनरी चीज को फेस किए हैं, वी कैन गेट द बेस्ट जूस ऑफ कंपैरिजन। वन क्वेश्चन, जी जी, गवर्नमेंट पॉलिसी को जैसा अभी चल रहा है उसके द्वारा लोगों की प्रोडक्टिविटी, लोगों की खुशहालपन जिसको आप कहते हैं, वो ज्यादा आसानी से हासिल हो रहा है, या देयर इज अ नीड टू रीलुक एंड टू थिंक ऑन द टर्म्स ऑफ जो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की वन सेंट्रलाइज्ड बहुत बड़ी कॉलोनी हो विद द बेस्ट ऑफ द फैसिलिटी, जहां पे हमेशा परिवार रहे, ऑफिसर कंसर्न्ड पोस्टिंग वाले जगह पे जाए, वहां से फैसिलिटी के इंक्लूडेड हो कि वीकेंड को वो घर आए। देखिए जैसे ये पावर प्लांट्स हैं या माइनिंग प्लांट्स हैं, तो ये फार अवे प्लेसेस में हैं। जैसे पावर प्लांट्स आपका एनटीपीसी का है, तो एनटीपीसी ने क्या किया है, तो अपना हर जगह उन्होंने टाउनशिप बनाई है और स्कूल बनाए हैं और फैसिलिटीज दी है। यही इन्होंने किया है अपने बीएचईएल ने भी किया है, बीएचईएल ने किया है, और कहते हैं आपका ये अदानी भाई ने और मुकेश भाई ने भी किया है। अनिल भाई भी करते हैं, मगर वो उनका चल ही रहा है, अभी देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। मगर ये सब फैसिलिटीज टाउनशिप बनाते हैं, टाउनशिप में पूरी आपको स्कूल, जिम्नेजियम, और आजकल तो स्टेट ऑफ आर्ट चीज़ें मिल रही हैं वहाँ पे। कहते हैं बच्चों को, और बच्चों को मतलब ऐसा माहौल दे रखा है कि दे डोंट फील दे आर मिसिंग द ग्रैंड पेरेंट्स और एनीबॉडी। वो अपना बहुत अच्छी तरह से एडजस्ट कर रहे हैं।
और जब हम लोग थे वहां पे बता रहे हैं तो हमको करीब 70-80 किलोमीटर जाना पड़ता था एक मूवी देखने, मुंद्रा से गांधीधाम या गांधीधाम मुंद्रा से भुज, तो 2 घंटे लग जाते थे। अब सड़कें अच्छी हो गई हैं, सबकी गाड़ियां हो गई हैं, हम लोग बस से जाते थे क्योंकि वो एक बस देती थी कंपनी, तो उसी से चले जाते थे। और अगर सपोज मिस कर दिया तो फिर अपना कुछ साधन करके आना पड़ता था। तो ये अब बहुत चेंजेस आ गए हैं और अब लोग अपना ये जो रिमोट एरियाज में जाते हैं तो वो अपने कंफर्ट लेके जाते हैं। जैसे अभी मैं गया था आपके यहाँ आंध्र प्रदेश में, तो हमारे यहाँ कोई आए थे बर्मा से, तो एक महिला आई, घर में आई, जब प्रवेश किया तो कहा कि वाईफाई वाईफाई डेटा, हाँ, उन्होंने कहा अभी है नहीं, तो कहती यू आर डिप्राइविंग मी ऑफ ऑक्सीजन। मैंने कहा यार ये तो बड़ा चक्कर है, ये वाईफाई को ऑक्सीजन की तरह कंपेयर कर रही है। तो मैंने कहा ठीक है, हम कुछ इंतजाम करते हैं थोड़े दिन के लिए, करते हैं। तो अब देखिए ये कॉन्सेप्ट हो गया है कि घर हो ना हो, कैसा भी हो, मगर वाईफाई होना चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए। हाँ, कनेक्टिविटी होनी चाहिए। वरना वो कहते हैं कि हमारा हमारा वी आर शॉर्ट ऑफ ऑक्सीजन। किसी तरह से किया हुआ अच्छा। फिर उनका खाना पाना भी जो था, मेन चीज होती है जब फूड, उनके फूड लिए ये सब फूड ही है, फूड हाँ, फूड, कनेक्टिविटी। जी हाँ, फूड नहीं, ये है। और हम लोग जब साउथ जाते हैं या ईस्ट जाते हैं तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है पेट के साथ। तो क्योंकि कोई कुछ पराठे की आदी है, कोई किसी तरह के आदी हैं, और कहीं यहाँ रोटी नहीं मिलती है। अब तो खैर रोटी हर जगह मिलती है, मगर तरह तरह की रोटी मिलती है। तो ये है कि फूड और ये फूड, वाईफाई बिकम मोर इम्पोर्टेंट देन फूड। हाँ बिल्कुल, अभी खाना हो चाहे नहीं हो, लेकिन वाईफाई होना बहुत जरूरी है। ये वाईफाई, बिल्कुल सही बात। नेट आपके पास हाँ स्मार्टफोन नहीं है? हाँ। भैया अब क्या करें, नहीं हम स्मार्ट नहीं है। तो ये है। अब बच्चों के लिए तो मतलब चांदनी हो गई एक तरह से। तो ये कहीं पे भी जाए, ये अपना मौज मस्ती करते हैं। अब अच्छा, कनेक्टिविटी, इसके बारे में आप बताइए, इसमें एडवांटेज क्या है अभी के बच्चों के लिए? ये इंटरनेट कितना फायदेमंद है और कितना उनके लिए नुकसानदायक है? ये दोनों चीज में अगर आप थोड़ा सा बता पाए तो। मैं आपको बता देता हूँ मैम कि ये जो है, ये चलिए, कनेक्टिविटी बहुत हो जाती है, मगर उस कनेक्टिविटी में भी हम अकेले पड़ जाते हैं। कनेक्टिविटी इन प्रॉपर यूसेज हाँ, इन बहुत द अच्छा यूज, है। हाँ, प्रॉपर यूसेज, हाँ। मतलब खाना वेरी भी गुड। खा रहे हैं तो कोई अपना हाँ, मोबाइल लेके नहीं, बातचीत, ये लोगों का आपको नहीं इंटरेक्शन, ये आपको नहीं अलाउ करना फैमिली चाहिए। के साथ जो भी टाइम स्पेंड करना, वो ये काफी घट गया है अभी पहले से। बिल्कुल, बातें नहीं होती हैं। हम्म। अब हमारी वाइफ और हमारी डिजिटल फाइट्स होती हैं। वो कैसे? व्हाट्सएप पे। अच्छा। ये कर दो, ओहो। वो कर दो। तुमने ये नहीं किया, अरे मैसेज नहीं पढ़ा, मैंने कहा सॉरी सॉरी। हाँ, तो वो उसको कहते हैं डिजिटल वॉरफेयर, फैमिली वॉरफेयर। तो अब उसमें आप अग्री करें, टिक कर दीजिए या स्माइली दे दीजिए या कुछ दे दीजिए। उसमें टेंशन नहीं लेने का आपको। मतलब वाइफ साथ में यहाँ नहीं रहती है क्या? नहीं नहीं नहीं, रहती यहीं पे है, रहती यहीं पे अच्छा। है। बस अब ऐसा है कि ऐसे मग्न हो जाते हैं मैम ये स्मार्टफोन में कि क्या करें। अब वो खाने की टेबल पे आएंगे तो बच्चे अपना ही देखेंगे, हाँ 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 हाँ, अरे मैं प्लीज मुझे देखने दो यार, थोड़ी देर के लिए खत्म करो, खाना खाओ। नहीं तो वो अपना खाना ले जाएंगे अंदर, हाँ, करेक्ट। और बिल्कुल। खाना वहीं पे खाएंगे। तो हम लोग को, हम एक दूसरे के मुंह ताकते रहते हैं और कहते हैं चलो हम लोग खा लेते हैं। कितनी चपाती खाओगी, कितना ये खाओगे, खा लो, उनको अपना दे दो। इट्स वेरी रेयर दैट वी कैन हैव अ मील टुगेदर, क्योंकि आजकल वो या तो वो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं या ऑनलाइन वर्क चल रहा है। जब उनका टाइमिंग है तो हमारे खाने का टाइमिंग है। तो हम क्या, बिल्कुल, हम ये चीज तो होती है, हाँ यही तो हम बिल्कुल। करते हैं कि प्लेट लेके चले जाते हैं, बेटा खा लेना। हम्म।
और वो लोग खाते तो हैं, कितना खाते हैं पता नहीं। माँ खासकर बहुत वो हो जाती है बेचारी, व्याकुल। आप भी शिवानी जी एक्सपीरियंस हाँ, की मैं होंगी। आपकी बात को पूरा समझ रही हूँ और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, इसलिए मैं अपने आप में हंस रही हूँ। बिल्कुल यही सेम चीज होता है। बेटे का क्लास चलता रहता है, बेटी का अपना वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। हाँ हाँ हाँ। दोनों का टाइमिंग अलग है, कब कौन खाएंगे। हम्म। जब जिसका फ्री होता है वो आके खाते हैं। तो ये टाइम तो आप सही बोले कि एक साथ बैठ के खाने का संडे के अलावा मौका नहीं मिलता है। जी मे जी भी रात को शायद एक साथ खाते हैं, लेकिन दिन में तो खैर सबका अलग अलग टाइम हो जाता है। जी जी जी। ये तो यही तो मैं भी इनकी अभी ये DTU में क्लासेस रात को भी चलती थी, क्योंकि कुछ मेकअप हो रहा था। तो ठीक है भैया, आप जैसे जैसे है करो, जैसे हो करो। और खासकर लॉकडाउन में तो और वो था। मगर ये एक नया जरिया हो गया। देखिए आप कहाँ हैं शिवानी जी अभी? कलकत्ता में ना? कोलकाता, हाँ। कोलकाता में। संजय जी नोएडा में है, गाजियाबाद गाजियाबाद गाजियाबाद। और राजीव भाई पूर्णिया में है, कहते हैं बंगाल बॉर्डर पे। मैं गुड़गांव में हूँ। मगर ये ऐसी है ये टेक्नोलॉजी कि मतलब सबको कनेक्ट कर देती है। वरना हम लोग मुझे याद है कि 79 80 80 89 89 की बात है। गुड़गांव से दिल्ली ट्रंक कॉल करने के लिए 2 दिन लगते थे। करेक्ट। और फोन कनेक्शन एक बड़ी प्रिविलेज चीज होती थी। मिल जाए तो मिल जाए, नहीं मिल जाए तो छोड़ो। एक कौन सी ईयर की बात कर रहे हैं, मैं कब की 89 बात? की बात कर रहा हूँ। अच्छा। तब आपका ना अली जी थी ना कोई जी था। बस सिर्फ आपका वो हेलो कहते वो PC होता था, और STD या ISD लिखा होता था। तो उसमें आप जाके फोन कर सकती थी, और वो भी काफी डिस्टेंस पे था। फिर का कैफेज खुल गए, ये खुल गया, वो आ गया। फिर इतना ज्यादा खुल गया कि थोड़े हाँ, थोड़े डिस्टेंस में खुलने लगा, जी तो फाइनली वो बंद ही हो गया। जी अब जी तो जी। अब तो देखने को भी नहीं मिलता है वैसा, ना जो आपका ना जो ना बूथ ना जो भी है, अब तो ना नहीं है कहीं। ना ना ना। आप अब तो मेड लोग भी इतना फोन में बिजी रहती है ना, खास करके मैं अपना मेड को देखती हूँ। हम्म, उसका वो घर में इन आई कि नहीं, बस उसका फोन बजना शुरू। सही है। एक दिन मेरे हस्बैंड उसको बोल रहे हैं कि तुम्हारा इतना फोन कैसे आता है, हम लोग इतना बड़ा जॉब करते हैं, हम लोग को भी इतना फोन नहीं आता, तुम्हारा इतना फोन आता है। मतलब वो फोन को कान में लगा के काम करते रहती है। मैं बोली बाप रे बाप। मैडम झाड़ू मतलब कैसे देती होगी? हाँ, वो भी कान में लगा के कान में लगा के झाड़ू मारते रहेगी। मैं बोली ये सब बंद करो, और तुम अपना काम ठीक से करो, काम खत्म होगा तो फिर फोन लेके अपना बाहर में जितना बात करना कर लो। नहीं, वो नहीं होगा। वो लेकिन वो अपने ज्यादातर मेड छोड़ देगी ऐसे। काम करना। हाँ हाँ हाँ, वही हाँ छोड़ दी, ज्यादा ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं कर सकते हैं ना। हाँ तो हाँ वही थोड़ा बहुत बोलती हूँ कभी कभी। और खास करके जब कुछ खाना बना रही है, रोटी बना रही है, कुछ कर रही है, तब उसका फोन को टच करने से तो मैं फिर वहां हाथ डालने नहीं दूंगी। हाथ फिर से धो, तो उस हाँ। टाइम वो नहीं लेती है। लेकिन झाड़ू पोछा बर्तन ये सब काम के टाइम में तो खैर वो मतलब एकदम आराम से कान में ऐसे लगा के कंधे पे अपना आराम से बात करते रहती है। मैं बोली क्या बोलूं। और नहीं, इतना फोन का एडिक्शन इन लोग को, अब जब मेड लोग को इतना एडिक्शन है, उन लोग का व्हाट्सएप है, फेसबुक है, क्या नहीं है उन लोग के पास। अरे सब चीज है, सब चीज है। वो सब आजा चीज है। अपना प्रोफाइल अली जी। अली सर, आपका ये शो इतना अच्छे बेहतरीन तरीके से टेक ऑफ किया है, अरे थैंक यू सर। लग नहीं रहा ये पहला शो है। हम्म। और जिस तरीके के हम लोग जितने भी लोग हैं मशरूफ हो गए हैं इस गुफ्तगू में, जी वाकई में ये आपने जो चुना है जना चौपाल और फैमिली गुफ्तगू, यकीनन बहुत ही सोचा समझा बेहतरीन कैप्शनिंग आपने करा है। और इंशाअल्लाह अगले हफ्ते जब हम लोग मिलेंगे तो और गर्मजोशी से उम्मीद है, और जी बहुत बिल्कुल। सारे लोग होंगे। हम्म, और आप इसी तरीके से अपने जादू के कैप के अंदर से एक अच्छी टॉपिक निकालेंगे, और फिर हम लोग उस टॉपिक पे मिलेंगे। आपका इस शो का अंत आपके एक शायराना अंदाज से हो जाए,
तो फिर हम लोग शायद अटेंडेंस की चिंता ना करें। एक बात मैं और बता दूं, अटेंडेंस की चिंता ना करें। जितने लोग भी आएंगे इंटरेक्ट करेंगे, बात करेंगे और उस शो को एक अच्छी जगह पे पहुंचा देंगे। खाली आप स्टार्ट कीजिए, फिर हम लोग पीछे पीछे आपके साथ हैं। ना वो तो है। देखिए अब राजीव भाई ने शुरू किया है तो मैं तो यही कहूंगा कि हर हर सफर में हम सफर होना चाहिए, और वो हम सफर अनजान भी हो तो उसमें कोई बात नहीं हो रहा है। फर्क आपकी नहीं जो पड़ता। गेस्ट थी वो आज तो आ नहीं पाई, आप कोशिश कीजिए अगले हफ्ते। हाँ मैं बिल्कुल। कोशिश करूंगा। देखिए ऐसा है शिवानी जी, यहाँ पे कई लोग हैं जो बड़े अजीब गरीब काम कर रहे हैं। एक हमारी पड़ोसन है दूर में, तो वो कर रही हैं कुत्तों के साथ काम। अब कुत्तों को खिलाना खिलाना अलग बात है, मगर मैंने देखा है कि कुत्तों में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो वैसे कुत्ते उठा के ले आती हैं वो, और उनको पालती हैं, पोछती हैं, और उनको हॉस्पिटल भी ले जाती हैं अपने एक्सपेंस पे, वो और उनके हस्बैंड। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि दीवानापन है, मैं कहूँगा कुछ कुछ ना कुछ है जो उनमें कहते हैं ये जो मतलब जागृति हुई है, जो कुछ है। तो मैं कोशिश करूंगा उनको लाने की, अगर राजीव भाई इजाजत दे। राजीव भाई। सर ये आपका शो है, हाँ। हम तो इस गुफ्तगू के एक सदस्य हैं। हाँ। हमें अगर मौका मिले तो हम 24 घंटा गुफ्तगू करें। तो ये बड़े कहते हैं बहुत किस्म के लोग हैं। कुछ कभी कुछ योगा करते हैं, कभी कुछ एक हैं जो कहते हैं अपनी बातों बातों में कहते हैं वो एल्केमिस्ट हैं, मैं हीलिंग कर देती हूँ। तो मैंने ठीक है भाई, हम सुनते हैं आपकी बात, तो उनको भी कोशिश करूंगा मैं फोरम पे लाने की, क्योंकि मैं नहीं जरूर करें अली बहुत भाई। अच्छा। अब आप इस चीज से बच नहीं सकते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बचेंगे हमें हम वहां से। आपकी आपकी बेहतरीन शायरी की इंतजार है। आप आज की शायरी अच्छा, जो आज एक शायरी आज हो ही जाए, एक शायरी हो जाए, आज सुनते एक हैं। शायरी एक हाँ। शायरी जो जैसे बोला जाता है शायरी से किसी काम को शुरू करें, उसी प्रकार इस कार्यक्रम में शायरी से अंत करने का भी एक रिवाज बनाया जाए। कोई शेर अब यहाँ पे इतने सारे शेर हैं, तो एक शेरनी भी हमारी है शिवानी जी। तो इनका कंट्रीब्यूशन तो नहीं, बहुत अच्छा। शेर होता है लेकिन शेरनी नहीं होती है। अरे शेरनी तो अरे वो शेरनी जो शेर शेरनी की तो बातें की जा रही है नहीं, अच्छा अच्छा वो शेर। वो शेर में शेरनी नहीं होती है। नहीं, मगर एक बात है कि उस शेरनी पे ही शेर लिखा जाता है। ओ ऐसा क्या? हाँ। अच्छा। क्योंकि शेर तो शेर होता है, और शेर हाँ देखिए शेरनी को देख के तो शेर शेर लिखता है। हाँ। अब अच्छा राजीव अच्छा। राजीव भाई शायद अग्री करे ना करें। तो हमारी आप एक मोटिवेटिंग वो है। आपकी शो है तो अरे मेरा शो तो एग्री तो करना ही है। मैडम सभी का शो है। मैं तो एक नहीं, उसमें एक वो हूँ, कहते हैं आप होस्ट हो आज ना, तो हाँ। ये इसीलिए। अली जी आपका नहीं शायरी का ये इंतजार है। हाँ, आप शायरी का इंतजार। आपने शिवानी जी आपने एक गलत स्लिप कर गया होगा। आज के होस्ट नहीं है अली सर, बट इस शो के होस्ट हैं। तो ये अच्छा अच्छा। शो ओके ओके। ये हाँ शो हाँ। हर हफ्ते चलेगा, और हर हफ्ते बाकी चेहरे बदलते रहेंगे, एक चेहरा कभी नहीं बदलेगा। हाँ बिल्कुल सही कहा। चलिए साहब, चेहरे पे चेहरा। और कोई बहुत नहीं, आज आपके 3 गेस्ट हैं। नहीं नहीं, देखिए 3,000 के बराबर है मेरे। हाँ, हम तो ये नहीं देखते, हम ये कहते हैं कि 3 जो है काफी कुछ। और ये होली ट्रिनिटी है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इसी से मैं आपको मतलब अभी कोई शेर मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, कि भाई वही कहता हूँ कि अलविदा हम लोग ना कहें, और ऐसे ही चलते चलते रहें खुशहाल, और कहते हैं एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चलते रहें, बात करते रहें। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी कोई कुछ मौका देंगे मुझे और किसी लोगों से बात करने का और मिलने का,